पेशे से इनकम टैक्स के वकील, समाज सेवक और अब उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा पहुंचे रायपुर प्रेस क्लब। प्रेस के कार्यक्रम में जहां उनका आत्मीय स्वागत प्रेस के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों ने किया, विधायक ने प्रेस क्लब को अतिरिक्त कक्ष के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी भेंट की, जहां उनका मानना है कि प्रेस क्लब में महिला पत्रकारों के लिए एक अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। जय जय जगन्नाथ। अयोध्या में राम जी आ चुके हैं 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, तो इस प्रेस क्लब में राम जी को भी याद करना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रेस क्लब के इस माटी को प्रणाम करता हूँ, जिनके कृपा से और जिन लोग चतुर्थ स्तंभ के रूप में देश दुनिया में जीरो को हीरो बनाते, ऐसे सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रफुल्ल ठाकुर जी अध्यक्ष हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं वो पांडे जी का अभिनंदन करता हूँ, संदीप शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूँ, मामन हलवाई जी का अभिनंदन करता हूँ, अरविंद सोनवानी जी का अभिनंदन करता हूँ, तृप्ति ईश्वरी जी का करता हूँ, और जितने वरिष्ठ जन हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल, सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी जीवन रहे, सुव्यवस्थित जीवन रहे, धन धान्य परिपूर्ण हो। इसी कामना के साथ आप सबको गया हरेली त्योहार का बधाई, आने वाला बहुत सारे त्योहार की बधाई, दशहरा, दीपावली, दुर्गा उत्सव की। और मुझे आज प्रेस क्लब में बहुत दिन बाद याद किया है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज लगा कि मैं जो 35-40 साल से परीक्षा दे रहा था, वो आज मैं पास हो गया। और कितना पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कल पता चल गया क्या क्या छपेगा। नाम मेरा पुरंदर मिश्रा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय गौतम मिश्रा किसानी और पूजा पाठ का काम करते थे। मेरा गांव महासमुंद जिला के बसना ब्लॉक, बसना तहसील के गांव दुर्गापाली है, जो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर है। पहले हम लोग रायपुर जिला के ही निवासी हुआ करते थे। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सरायपाली में पूरा करके रायपुर आया, दुर्गा कॉलेज में पढ़ा, संबलपुर में और अन्य डिग्री के लिए गया। और मैं छोटा पर आपका पड़ोसी हूँ। मैं छोटा पारा में पुरंदर मिश्रा कंपनी है, वहाँ पर इनकम टैक्स का वकील के हिसाब से पिछले 1980 से वकालत करते, प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। आप लोगों को भी बहुत सारा समस्या आता है, उसका भी निदान करता हूँ। किसी का पेन नंबर का प्रॉब्लम था, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, आजकल तो इसी को ही होगा, सबको बैठ के हम समाधान करते थे। और मैं कभी ये नहीं समझा कि प्रेस क्लब मेरे से अलग है या मैं प्रेस क्लब से अलग हूँ। मैं अपने ही मानता हूँ, वो लोग भी अपने ही मानता हूँ। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में जितना नेता हैं, भले बहुत सारे लोग बड़े पद में गए, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन प्रेस क्लब से मेरा जो रिश्ता है वो किसी का इतना नहीं है जितना मेरा है, ये मैं मानता हूँ। धीरे धीरे मैं रायपुर आया। सामाजिक परिदृश्य, उत्कल समाज को हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, परंतु विच्छिन्न अंचल, जिस भाग को उड़ीसा छोड़ के चला गया, उसको उड़िया में विच्छिन्न बोलते, छोड़ के चला गया। जैसे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश छोड़ के चला गया, उसी तरह हम उड़ीसा में थे। सरायपाली, बसना, सांकरा, जोगनदी तक उड़ीसा जब विभाजन हुआ तो रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़, सरायपाली, बसना, ये बॉर्डर, गरियाबंद, छुरा, देवभोग, ये मध्य प्रदेश सीपी बराबर में आ गया, उड़ीसा आगे चला गया। हम उस एरिया के उड़िया भाई हैं। हमारा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, भाषा उड़िया है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़िया उड़िया हूँ। धीरे धीरे सामाजिक संरचना में आए। लोगों का कहना था कि जो भी गलती होता है, जो भी
नुकसान होता है समाज का, जो भी चोरी होता है, जो भी हारी होता है, लोग थोप देते थे कि उड़िया लोग करते हैं। इस बात से पीड़ित होकर के मैंने समाज का गठन किया, उड़िया समाज को एक किए, छत्तीसगढ़ स्तर पर उड़िया समाज बनाया 1993 में, और धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाया। सबकी लालसा थी कि यहाँ से पूरी 650 किलोमीटर दूर है, हम जगन्नाथ के प्रदेश से रहते हुए भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते। अर्थ का अभाव, समय का अभाव, इसलिए सबने तय किया, रायपुर वासी उसके लिए मुक्त हस्त से सहयोग किए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर, पुरी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है तो रायपुर का है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर है जगन्नाथ जी का। मैं रायपुर वासियों को, पत्रकार बंधुओं को, जिसने सभी हिसाब से तन मन धन से सहयोग किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने सरकारी कोई सहयोग हमने मंदिर में प्राप्त नहीं किया। हमारे 365 दिन के लिए 365 सदस्य हैं। एक दिन का पूजा उसका रिजर्व है, वहां पर पूजा होता है, प्रसादी होता है। जिस तरह पुरी में अन्न दाल चावल का प्रसाद लगता है, यहाँ भी लगता है, दोनों टाइम लगता है। और लोग आके प्रसाद खा के, पूजा पाठ करके, हवन इत्यादि करके आनंदित होते हैं। हमारे रथ यात्रा का विशेष आयोजन, जो मुख्य त्योहार है, रथ द्वितीया, गुंडीचा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, विभिन्न नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रदेश के मुखिया और हमारे सबके सुरक्षा महामाननीय राज्यपाल महोदय, प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री, जब से मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है तब से उनमें छेरा पहरा करते हैं, जो प्रथम सेवा कहलाता है। सोने के झाड़ू से मंदिर सिंहासन से लेकर के रथ तक जहां भगवान जाएंगे, सोने के झाड़ू से रास्ते की सफाई किया जाता है। ये परंपरा अद्भुत है, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, कि हमारे यहाँ गवर्नर और मुख्यमंत्री रास्ते की सफाई करते हैं। पूरी की परंपरा है, वहां के राजा गणपति महाराज, जिनको बोलते महाराजा दिव्य सिंह देव जी, उनके हाथों से होता है। ठीक उसी प्रकार इस युग में यदि प्रदेश का राजा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए उन्हीं के हाथों से प्रथम सेवा हम कराते हैं। और बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकलता है। एक हफ्ते मौसी के घर रहने के बाद, गुंडीचा का रानी के घर रहने के बाद भगवान अपने धाम में आते हैं और फिर साल भर पूजा पाते हैं। ऐसे यात्रा को लोग क्या, रथ यात्रा का मतलब पहले लोग समझते थे व्रत में भगवान को बिठाता और ले जाओ, यही रथ यात्रा होता था। परंतु जब गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा हुआ अपने नए स्वरूप से पुरी के अनुसार, तो लोगों को लगा कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा इसी तरह होता है, इतना भव्य होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ जी कली युग के साक्षात देवता है, और कली युग के साक्षात देवता हुए जगन्नाथ जी के संस्कृति का आविर्भाव मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ का देन है। बहुत सारे कथानक में बहुत सारे पंडित, बहुत सारे विद्वान इस बात को नहीं समझ पाए अभी तक कि ये संस्कृति छत्तीसगढ़ का है। महानदी श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से नगरी से निकल करके समुद्र में समा जाना, ये इसका पहला प्रमाण। सूर्य नारायण का मंदिर, जहां नर नारायण के रूप में भगवान पूजा पाते थे, दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, देवलोक से भगवान के लिए चावल जाता था। आज भी देवलोक में जगन्नाथ जी के नाम से हजारों एकड़ जमीन स्थित है। पूर्व में देवभोग भी उड़ीसा प्रांत में था, अभी विच्छिन्न मतलब विभाजन में वो छत्तीसगढ़ में है। आप चौथा चलेंगे चंद्रपुर, पांचवा चलेंगे बलांगीर, और आगे जाके कंटिन्यू, वहां भी जगन्नाथ जी का चित्र, छाया
आविर्भाव होने का, रहने का प्रमाण है। बलांगीर में भी है और कंटिलो में है। उसके बाद जब रात पुचाना समय आया तो भगवान जी पुरी चले गए और आज पुरी में पूरे विश्व में एक धाम जगन्नाथ धाम पुरी सबसे बड़ा तीर्थ वहाँ स्थापित है। सब श्रद्धालु जाके दर्शन करते हैं, पुण्य प्राप्ति करते हैं और अपनी सदगति के लिए रास्ता खुद ब खुद आगे जाने का प्रयास करते हैं। जगन्नाथ संस्कृति की जितना भी बात करें कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अनुभव करता हूं कि जगन्नाथ जी से हम बात कर सकते हैं, जगन्नाथ जी से हम प्यार कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को हम अपना दुख बता सकते हैं और निश्चित ही जगन्नाथ जी उस दुख तकलीफ को पूरा करते हैं, ये मुझे विश्वास है। मैं इसका उदाहरण हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरा राजनीतिक जीवन जब शुरू किया था 92-93 में, तब रायपुर हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ राज बना, कुछ ऐसे परिस्थिति आए, मुझे लगा कि मातृभूमि का सेवा करना है तो बसना अंचल का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और मैंने उस समय प्रयास भी किया। प्रयास में असफल हुआ, परंतु मैं 2003 में विधानसभा चुनाव को निर्दलीय लड़ा। महज 5000 वोट से मैं हारा, लेकिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। तभी भी मैं पिछले चुनाव में विधानसभा की बचना से मांगा था, परंतु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे बड़े नेताओं के आशीर्वाद से मुझे रायपुर उत्तर का विधायक बनने का अवसर प्रदान किया। और इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर क्यों बना। जगन्नाथ जी चाहते थे कि नेतागिरी होता है, जब नेता बन जाता है तो आदमी भूल जाता है, ऐसा हमारा एक सोच है। तो जगन्नाथ जी बोले यदि मेरे को भूल जाएगा तो पूजा पाठ कौन करेगा। तो इसीलिए उन्होंने ऊपर पराशक्ति अपने दिव्य शक्ति से लोगों को सम्मोहित करके मेरे को, जहां पर मंदिर स्थित है उत्तर विधानसभा में जगन्नाथ मंदिर रायपुर का स्थित है, जगन्नाथ जी बैठे हैं और मुझे उत्तर का विधायक बनने का अवसर मिले और मैं महज 20 से 25 दिन में चुनाव भारी बहुमत से जीत के मैं आया। ये सब जगन्नाथ जी का कृपा है, ये जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। आप लोग भी मांगिए, आप लोग भी आइए, आपका काम निश्चित पूरा होगा। जगन्नाथ जी का एक सूत्र है, बोलते हैं मेरा हाथ नहीं है मैं किसी को दौड़ा नहीं सकता, मेरा पैर नहीं है किसी को मैं पैर नहीं है किसी को दौड़ा नहीं सकता, हाथ नहीं है किसी को पकड़ नहीं सकता, मेरे जो दो बड़े बड़े आंख हैं उसको पूरा विश्व को दिखता हूँ, जो जैसा करता है वैसे पाता है, मुझे जो फंसता है मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। जगन्नाथ जी कली के साक्षात देवता है, मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, आप मांगिए आपको मिलेगा। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मैं आपको बताया। मैं राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ, मैं 10 साल तक झुग्गी झोपड़ी का प्रदेश अध्यक्ष रहा छत्तीसगढ़ में। फिर मुझे सरकार ने किसान आयोग का 8 से 13 में उपाध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा देके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर मुझे क्रीड़ा 16 का अध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ये 13 से लेकर के 18 तक। और आज मैं जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, मेरे बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं रायपुर उत्तर का, राजधानी का, शहर का मैं विधायक हूँ। मैं शहरवासियों को, रायपुर वासियों को, प्रेस को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्रेम सहजता से दिया। कभी भेद नहीं रखा कि ये छोटा नेता है कि नेता है या नहीं, लेकिन जो प्यार प्रेस क्लब ने दिया उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बसना में जन्मे पुरंदर मिश्रा पेशे से इनकम टैक्स के वकील हैं। उन्होंने ही राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना में अपनी माहिती भूमिका निभाई। उनका मानना है कि भगवान जगन्नाथ सबकी सुनते हैं, उनकी भी सुनी गई और आज वह उत्तर के विधायक है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी रहा है।
समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पुरंदर मिश्रा आज खुलकर प्रेस से मिले और अपने मन की बातों को प्रेस के माध्यम से साझा किया। जहां नशे से लेकर समाज में फैली गंदगी को कैसे साफ करना है उसे भी बताया और कहा कि हम सबका दायित्व है कि हम अपनी जगह, घर और धरती को कैसे संवारें। आप निजात के कार्यक्रम में गए थे और आपने नशा मुक्ति के बारे में बात किया, उसके बाद वो कट गया, अपन बात नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जितने भाई हैं, कुछ लोग मेरे को चाय पीने का लत है, किसी को बीड़ी पीने का लत होगा, किसी को सिगरेट पीने का लत होगा, किसी को गांजा पीने को लत होगा, किसी को सामाला वो भी होगा। मैं इसका बता रहा हूं आपको। मेरे गांव में एक कलाराम पटेल है, हम लोग जब पढ़ते थे तो मजदूरी करता था, 4-5 एकड़ का खेती किसानी है, मुश्किल से साल में 10 से 12 हजार रुपये कमाता है। मैं एक दिन उसको पूछा, जब मैं सरायपानी पढ़ने आ गया, मैंने भैया इतना खर्चा करते हो कैसे चलता है? तो मेरे को डांटा, बोले पढ़ लिख लिया तो तू ही होशियार हो गया क्या? मैं उसको बोला ला, उस समय तो स्लेट पेंसिल चलता था, स्लेट लाया। मैं बोला आप कितना गुटखा खाते हो? बोले चाय पीता हूँ तब खाता हूँ, खाना खाए के बाद खाता हूँ, सो के उठो तो खाता हूँ और रात में खाता हूँ। तो क्या ठीक होगी? चाय ठीक क्या पैसा लागते? 5 रुपया। क्या पैसा हो गया? 20 रुपया। तब जब एक से 20 रुपया के गुटखा खा था और महीना में कद का हो जाए भैया, गुना करे करो, नहीं करो तो पड़े से कर। तो मैं उसको बताया कि 20 रुपया गुणित 30 दिन, मैं बोला 600 रुपया हो गया और साल भर में 12×6 का 72, 7,200। तो अकेला के नशा के खर्चा है वो गुटखा के, और तो डॉकी गुड़ाकू करे तो इतने, और तो लेकर में कुछ खा तो इतने ओला यदि मिला दे तुम तो जब तक कमा था तब तो नशा में चल दी। वो बोला हाँ ये तो कबूल होला, ये साबित नहीं लगा। वो कर बात कर्जा लेता, वो दुकान के 2,000, वो दुकान के 5,000, तो शाम वाला छोड़ दे तो तोरा आधा खर्चा बंद हो जाए। उसने शपथ लिया, मैं पद यात्रा करता हूँ 25 साल से, झंडा का कसम खाया और नशा त्याग किया, आज खुशहाल है। मैं निजात में उसने यही बात बोला बच्चों से कि तुम यदि नशा करोगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? या तो माँ के पर्स से लोगे या पिताजी की जेब से चोरी करोगे। नशा करना माने धीरे धीरे चोरी को बढ़ा देना है और दूसरा कुछ नहीं। तो हमको यदि चोर बनाना है तो हम नशा को बढ़ाओ नहीं। एक काम में दूसरा काम छिपा रहता है। नशा करेंगे अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे पैसा के अभाव में जब कम पड़ेगा तो हम चोरी भी करेंगे और धीरे धीरे वो जो पैसा निकालते उसको क्या बोलते हैं, ATM, उसको भी तोड़ेंगे। क्योंकि इसके लिए आप घर में जन जागरण अभियान करिए। भैया ने जो बताया रेपिंग केस, जन जागरण करेंगे, महिलाएं सामने आएंगे, युवा सामने आएंगे, विरोध करेंगे तो धीरे धीरे बंद होगा। लोग जानते नहीं कि नशा क्या नुकसान करता है, जानते नहीं कि सामूहिक बलात्कार में किसका नुकसान हो गया। आज भैया ने जैसे कहा रायपुर बदनाम हो गया, उसको हमको सबको जन जागरण अभियान करके बचाना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप चतुर्थ स्तंभ हैं नशा मुक्ति के लिए, आप मेरी जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाइए। और मैं एक बार मैं घटना बता रहा हूं नागपुर की। 27 ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, 27 साल में जगन्नाथ मंदिर नागपुर का नहीं बन पा रहा था। मैं पहले 40-50 कप चाय पीता था, चाय बोल दे तो मैं खुश हो जाता हूं, अभी नहीं पी पाया। तो मैं कुछ करता नहीं, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना कुछ नहीं करता। तो मैं बोला आज से 20 कप चाय मैं छोड़ता हूं। 1 कप 5 रुपए का, 20 कप 100 रुपए का। 1 महीना में कितना हो गया? 3,000। साल भर में कितना हो गया? नहीं यार, 36। अरे ठीक से करो ना, हिसाब में तो गड़बड़ा दे रहे हो। 36,000 तो बता रहा हूँ आपको। 36,000। अब आप अपने टैक्स काटे हो तो 36,000 में मैं बोला मेरा 36,000 बच गया, मैं 21,000 रुपये आपको जगन्नाथ मंदिर के लिए देता हूँ। मैं शुरू किया
वहां पर 400 लोग थे, सबने 21-21 हजार दिया, 8-9 लाख रुपया का कलेक्शन हो गया। मंदिर 1 महीने के अंदर बन के प्रतिष्ठा हो गया। तो एक बुराई को छोड़ने से एक बड़ा मंदिर जो 27 साल से पेंडिंग था वो बन गया। मैं आपको बोलता हूँ, आप पैसा को, नशा को छोड़िए और किसी गरीब लड़की को उसके शादी में दीजिए, फ्रिज दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, पायल दे दीजिए, साड़ी दे दीजिए, उसको आनंद होगा, वो दुआ देगी। और किसी बच्चे को पढ़ाने का फीस दे दीजिए, किसी को पुस्तक दे दीजिए, किसी को कॉपी दे दीजिए, तो वो आप दिल से दुआ करेगी, आशीर्वाद देगी और आप जो काम में लगे हैं उसमें सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो नशा को छोड़ना, किसी को बोले नशा मत करते जबर मार देगा, तेरा बाप का क्या जा रहा है, मैं गुड़ाखू कर, मैं गुटखा कर, उसको समझाइए। और जब तक किसी भी चीज को फाइनेंस से नहीं जोड़ेंगे तो आदमी को समझ नहीं आता। मैं फाइनेंस से इसलिए जोड़ा हूं कि मैं सालों से इनकम टैक्स वकील करता हूं, लोगों का टैक्स बचाता हूं, तो प्रयास रहता मेरा कि इनका भी टैक्स बचे और बचत करके कुछ काम आ जाए। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है। एक तरफ शासन और पुलिस विभाग का मुहिम निजात है, दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि शासन स्वयं, मतलब शराब जो बिक रहा है वो शासन का स्वयं, यदि शासन शराब बेचना बंद कर दे और उसके बाद ये अभियान चलाए तो ज्यादा ये है, ऐसा कहना। एक तरफ मतलब सरकार खुद ही मतलब नशा बिकवा रहे हैं और दूसरी तरफ निजात अभियान चला रहे हैं। मतलब मैं एक छोटा सा चीज को, सरकार के पास सैकड़ों काम है, सैकड़ों इनकम के जरिया हैं। शराब की बात करें तो शराब बिक्री बंद हो जाए, सरकार बंद कर दे। किसान के पास जाएंगे तो किसानों को अनुदान देना बंद कर दें। पीडब्ल्यूडी के पास जाए, रोड देना बंद कर दे। कहां से सब बनेगा? हमारा क्या है, इसलिए मैं बोला कि उसको जागरण करिए कि शराब नहीं पीना है। सरकार ये नहीं बोली आप शराब पियो, दुकान खोलिए, जिसको खरीदना खरीदे। मैं नहीं खरीदता, कभी पीता नहीं। मेरे को कभी सरकार ने नहीं कहा कि शराब एक बोतल ले ले, चेप्टी ले ले। अपने को घर में देखिए, अपना समाज का एक जो बड़ा बुराई है, बेटे बाप में कम्युनिकेशन गैप। पहले हम सामूहिक बैठ के खाते थे, अब आप अकेले अपने खटिया में बैठ के खाते हो। बच्चा अलग खा लेता है, बीबी खाती नहीं क्योंकि मोबाइल में बिजी रहती है। तो इसको दूर करिए। मैं कल ही बोल रहा था, कहिए आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे होते 2-3 साल के, उसको खिलाने का नया तरीका, मोबाइल चालू कर दो, वो देखते रहेगा और खिलाते रहेगी। माँ भी मोबाइल देख रही तो कभी यहाँ खिला देती है, कभी यहाँ खिला देती, कभी माथे में भी खिला देती। पहले साथ बैठ के खाते थे तो बच्चा को लगता था कि पिताजी ऐसे खा रहे, मैं भी ऐसे खाऊं। आप शादी करके लाते हैं, बहू किसी दूसरे की बेटी रहती है, दूसरे की बहन रहती, दूसरे की घर की रहती, लेकिन अपना सब कुछ हो जाती। क्यों? कि साथ में धीरे धीरे रहती है, दोनों का नेचर एक हो जाता है और दोनों एक तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों को ऐसे लगने लगता है कि दोनों के व्यवहार से भाई बहन का व्यवहार लगने लगा। ऐसे बोलता है कि नहीं? तो साथ में रखेंगे, लोगों को सिखाएंगे। हम नए जनरेशन को कुछ सिखा नहीं रहे, नए जनरेशन को हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप पूछो 11 बजे रात को आया, कहाँ गया था राधे श्याम, तो 11 बजे कैसे आएगा? एक दिन उसको खराब है, दूसरे दिन एक झापड़ मारे, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। अपने बोलते आ रहे हैं तो अपने बेडरूम में चल देते हैं। समाज को ठीक करना है तो पहले घर को ठीक करिए, घर को ठीक करना है सबसे पहले आप ठीक करिए। धीरे धीरे घर, गांव, मोहल्ला, शहर सब ठीक हो जाएगा। और हम ही तो सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे लोग क्या रोकेंगे? अगर आप मंत्री बनते हैं तो इसमें रोक मत लगाएंगे नशा मुक्ति पर। आज प्रेस क्लब में अभिनंदन किया गया। मैं प्रेस क्लब के और प्रेस परिवार का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर विधानसभा का विधायक हूं। रायपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का मेरी भी जिम्मेदारी है, आप प्रेस वाले भाइयों की भी है। सब मिल के यहाँ पर यातायात व्यवस्था का सुगमता, जहाँ पर जाम, इसका निजात पाने के लिए हम सब मिल के प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं जिला प्रशासन के साथ बैठ के मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा के मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सुगमता सहजता में बदल जाए। ये मैं प्रयास मेरा रहेगा।
मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को खास करके नशा को त्याग करें। नशा में खर्चा ज़्यादा होता है, ज़्यादा खर्चा होने से लोग ऋणी होते हैं, ऋणी होने से चोरी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मैं निवेदन करता हूं नशा को कम करें, त्याग करें। जय जगन्नाथ।